गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका इस क्लास में वेलकम है। ये आपकी साइंस की क्लास है और साइंस में हम आज आपको फर्स्ट लेसन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं हमारे आसपास कई तरह की वस्तुएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो कई तरह की वस्तुएं जो होती हैं जो हमारे आसपास पाई जाती हैं तो वो हमको आकार में, आकृति में और बनावट में अलग अलग प्रकार की दिखाई देती हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अलग अलग आकार की दिखाई देती है। तो वस्तुएं जो होती हैं, जैसे हमें पत्थर दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं, आसमान में तारे, सूर्य दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पशु दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जैसे जल की भी एक बूंद भी होती है या रेत का एक कण भी होता है। तो ये सभी जो होते हैं पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, सभी में पदार्थ पाया जाता है। अब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या डेफिनेशन होगी। पदार्थ वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है और जो स्थान घेरती हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी, जल, वायु, पानी, बादल, ये सभी पदार्थ जो होते हैं कहलाते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ जो होते हैं वो उसके गुण जो होते हैं पदार्थों के अलग अलग होते हैं। तो पदार्थों के गुण में पहला गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं और कणों में गतिज ऊर्जा इनके पाई जाती है। और यदि हम पदार्थों के अणुओं को अगर हम कणों में ताप उसका बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने से उनके कणों के बीच में गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके अंदर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आपस में आकर्षित भी करते हैं। तो ये हमारे हो गए पदार्थ के गुण। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में वे पदार्थ आते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, इसको हम जिस जगह पे भी रख दें उसका आकार भी, आयतन भी वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव अवस्था वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो जैसे जल, दूध, तेल, इसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है लेकिन आयतन उतना ही रहता है। जैसे 1 लीटर दूध है या 2 लीटर दूध है, 2 लीटर जल है, तो इसको हम जिस बर्तन में डालेंगे 2 ही लीटर रहेगा। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन छोटे बड़े बर्तन के कारण उसका आकार अलग अलग हो जाएगा। गैसीय अवस्था में वे सभी पदार्थ जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, मतलब आयतन भी और आकार भी दोनों ही निश्चित नहीं होता। तो इस प्रकार के पदार्थ जैसे वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये जितनी भी गैसें होती हैं ये सब हमारी गैसीय अवस्था में आ जाती हैं। तो सभी पदार्थ हमारे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं और या कोई उसे हम क्रियाकलाप जैसे एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। हमने अपने प्रयोग में यहाँ पर ये बीकर लिया हुआ है, तो इसमें बीकर हमने लिया हुआ है, तो इसके हम प्रयोग इसका जो करेंगे तो इसमें ये 100 ml का बीकर है, हमने ये लिया हुआ है। 100 ml मतलब 100 मिलीलीटर इसमें पानी आता है। तो 100 मिलीलीटर का हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर को जल से हमने आधा ये यहाँ तक इसको हमने भर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जल के स्तर जहाँ पे आ रहा होता है वहाँ पर हम उसको निशान लगा देते हैं। उसके बाद हम इसमें इस वाले बीकर में हम क्या करते हैं, नमक का या हम शर्करा ले लेते हैं या हम नमक ले लेते हैं। दोनों में से हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, दोनों ही जल में घुल जाती है। तो हमने इसमें नमक लिया हुआ है, तो हम नमक को जल में मिलाते हैं। ये हम मिला रहे हैं चम्मच से जल में, और मिलाने के बाद इसमें हमने ये कांच की छड़ है, इससे हम इसको ऐसे करके जल में घोल देते हैं। तो जब घोलते हैं तो जल में नमक जो होता है वो घुल जाता है, या हम शर्करा डालेंगे तो शर्करा भी घुल जाती है। तो उसके बाद हम जल के स्तर को देखते हैं। जब ये नमक जल में घुल जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि जल का स्तर बढ़ गया है या उतना ही है या कम हो गया है। तो जल के स्तर में
जो बदलाव आया है उसको हम देखते हैं। तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, हम देखते हैं कि नमक या शर्करा जो हमने इसमें डाली थी वो कहाँ चला गया, उसका क्या हुआ, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, ये कहाँ गायब हो गए, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है, बढ़ गया है, घट गया है या उसी लेवल पर है, तो ये हम देखते हैं। तो इसको हम जब देखते हैं तो जब हमने जल के नमक डाला हमने जल में, और नमक जब जल में घुल जाता है तो घुलने के बाद हम देखते हैं कि जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। ये जब हमने डाला है, ये तो हमारा जल जैसे इतना है, यहाँ पे हमने डाला, थोड़ा सा ये उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी डालेंगे तो ये जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे भी रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नमक में या शर्करा में या जल में सभी के कणों के अंदर जो होता है उस रिक्त स्थान होता है। तो जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब इसमें हम नमक डालते हैं इसमें, तो नमक जब इसमें घुल जाता है, घुलने के बाद नमक के कण जो होते हैं इस जल के कण में समावेशित हो जाते हैं, मतलब उसमें मिश्रित हो जाते हैं। और मिश्रित होने के बाद वो नमक के कण जो होते हैं इस जल में दिखाई नहीं देते। और क्योंकि जल में जो रिक्त स्थान होता है, जल के नमक के कण उसके अंदर समावेशित होते हैं, इस कारण जो होता है जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो जल का स्तर उतना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।